पहला प्रश्न, रक्षा करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? गुरुजी, हमारे जो रक्षा करती हैं वह शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, बताने की कृपा कीजिए। तो बेटा, रक्षा करने वाली शक्तियाँ जो होती हैं वह पास से निकट की होती हैं और निकट से दूर की होती हैं। दो तरह की होती हैं। प्रथम मैं आपको निकट से दूर का ही बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो आपकी शक्ति होती है जो रक्षा करती है, सबसे निकट की जो शक्ति होती है वह होते हैं आपके पितृगण, पितृ देवता कहिए, पूर्वज कहिए। आपके जो पितृगण हैं सर्वप्रथम वह आपकी सबसे निकट की शक्ति होती है जो आपकी रक्षा कर सकती है। लेकिन उसके अंदर शक्ति खाली एक प्रेत जितनी होती है। यदि उससे अधिक शक्तिशाली कोई चीज़ आ गई, जैसे मसान आ गया, जिन आ गया, खबीज आ गया, तो वह उसको दबा लेगा। तो यह आपके पितरों की शक्ति। इसके बाद दूसरी निकट की शक्ति होती है आपके कुल देवी या फिर आपके कुल देवता। इनमें से जो भी है जिसका, वह सबसे पास की शक्ति होती है जिसका अंश आपके खून में होता है। तो यह आपके घर की दो शक्तियाँ होती हैं। कुल देवी की शक्ति विशाल है, इसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। यदि कुल देवता है तो उसकी भी शक्ति उतनी ही विशाल है, उसके भी सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। बशर्ते एक है आपके साथ इनके संबंध कैसे हैं। यदि आपके साथ संबंध अच्छे हैं कुल देवी के, आपके कुल देवता के, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तंत्र का यह उसूल है, यह नियम है, यही इसकी प्रकृति है कि कुल देवी के इशारे के बगैर आपके घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कुल देवी के पश्चात जो अगली शक्ति है, जो निकट से दूर की शक्ति है, घर से आप निकले तो पहला चौराहा जो भी पड़ता है, जितने भी चौरस्ते मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं आपको, उन पर होता है माता मदानन का स्थान। माता मदानन एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है। यह मसाणी है माता शीतला की, और इनकी इजाज़त के बगैर कोई भी शक्ति चौराहे को क्रॉस करके आपके घर तक नहीं आ सकती है। इनकी शक्ति का भी कुछ कोई महिमा का गुणगान नहीं कर सकता है, कितनी विशाल है। यह शक्ति को पकड़ के बांध के अपने चौराहे पर बैठा भी सकती हैं। इनके पास एक जेल भी होता है जिसमें यह भूत प्रेत को कैद करके रख सकती हैं। यह भोग से चलने वाली शक्ति है। इनका भोग बाहर दिया जाता है, घर पे इनकी पूजा नहीं होती है, इसलिए इनको बाहरली माता, बाहर वाली माता भी बोला जाता है, थान वाली भी बोला जाता है। बाहर थान होते हैं इसके, गाँव में कहीं, घर में इसकी पूजा नहीं होती है। तो इनकी शक्ति भी अपरंपार है। यदि आप इनको दिवाली पे, होली पे साल में 2 बार मिठाई आदि 7 प्रकार की मिठाई, इसका भोग आप अन्य वीडियो में देख सकते हैं, ऐसा देते हैं तो यह आपके साथ खड़ी रहती है। इसके बाद जो अगली शक्ति है वह होती है आपके नगर के अक्षेत्रपाल, डी बाबा, भूमिया, भैरव, अक्षेत्रपाल, नगर खेड़ा, दादा भैया, दादा खेड़ा। इस तरह से इनके अनेक नाम अनेक अनेक क्षेत्रों में हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, लेकिन ये ग्राम के देवता होते हैं। इनकी इजाज़त के बगैर आपके गांव में भी कोई शक्ति नहीं घुस सकती है। इस तवे की रोटी को पलट भी नहीं सकता है तंत्र में। यदि अक्षेत्रपाल आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके पश्चात जो बड़ी शक्ति आती है वह आती है जिला की शक्ति, यानी कि आपके जनपद की, डिस्ट्रिक्ट की। जैसे हर जिले का एक डीएम होता है, एक डीसी होता है, जिला अधिकारी होता है, उसी तरह हर जिले की डीएम होती हैं जिनको बोला जाता है माता शीतला, बड़ी माता, बूढ़ी माता, बासंती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। यह पूरे जिले को कंट्रोल करती हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई शक्ति घुस नहीं सकती है इनकी इजाज़त के बगैर। तो यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। यह हो गई 5 शक्तियाँ जो आपके सार्वजनिक जीवन को, सामान्य जीवन को, ग्रस्त जीवन को प्रभावित करती हैं, अच्छे रूप में करे या बुरे रूप में करे। इसके बाद आते हैं आपके इष्ट। आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, दुर्गा हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, बंगलामुखी हो सकती है, भुवनेश्वरी हो सकती हैं, अष्टभुजा हो सकती हैं, मनसा देवी हो सकती हैं,
कोई भी आपके हो सकते हैं इष्ट, खाटू श्याम हो सकते हैं, बाबा मोहन राम हो सकते हैं, राम जी शाह हो सकते हैं। तो कोई भी आपके इष्ट हो वह आपकी रक्षा करता है, लेकिन वह थोड़ी दूर की शक्ति है और वह आपकी तरफ कृपा पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। इष्ट की भक्ति में तो जन्मों जन्मों लग जाते हैं, तो प्राप्ति नहीं होती है। तो यह थोड़ी दूर की शक्ति है। इनका नाम आप जप सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन काम नीचे की ही शक्तियां करती हैं। जो लोकल लेवल पर अधिकार जिनको है वही होती हैं। और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? वह होती है आपके गुरु की शक्ति। देखिए, आपको मैंने बता दिया पितरों के बारे में, कुल देवी के कुल देवता के बारे में, अक्षय त्रिपाल के बारे में, माता मदानंद के बारे में, चौराहे वाली माता शीतला के बारे में, इष्ट के बारे में। लेकिन आप इनको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सिद्धि नहीं है। नाम जान लेने से ये शक्तियाँ थोड़ा ना काम करने लगेंगी आपके लिए। ना आपको इनके भोग का पता है, ना टाइमिंग का पता है, ना ये पता है कि किस शक्ति से कौन सा काम लेना है, कब लेना है, कौन सी शक्ति किस चीज़ से नाराज होती है, कौन सी शक्ति किस काम से प्रसन्न होती है। तो यह सब चीज़ें आपको गुरु आपको बताता है, वह आपको ज्ञान देता है, तभी यह शक्ति आपके लिए काम करेंगी। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति जो है वह आपके गुरु की शक्ति होती है। और एक बार फिर क्रम से बता देता हूँ। सर्वप्रथम शक्ति, पहली शक्ति पितर, फिर कुल देवी या कुल देवता, फिर माता मदानंद, फिर अक्षय त्रिपाल डी बाबा, फिर माता शीतला, फिर आपके इष्ट, और फिर लास्ट में आपके गुरु जो सर्वशक्तिशाली हैं। यदि उनके अंदर ज्ञान है, प्रकाश है, कोई ऊर्जा है, ईश्वर की कोई तरंग उनके भीतर से झलकती है, तो यह होती हैं रक्षा करने वाली शक्तियाँ। तो रक्षा करने वाली शक्तियों के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको बंदूक दे दी जाए रक्षा के लिए, यदि चलानी आती नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी रक्षा का? तो एक मार्गदर्शक चुनिए, कोई अच्छा सा, कोई ज्ञानी जिसको सब कुछ समझ हो, अनुभव हो, ऐसा कोई गुरु बनाइए। अगला प्रश्न है, भोग पर बलि के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो देखिए, तंत्र में भोग में बलि की प्रथा है, दी भी जाती हैं बलि और लोग दिलवाते भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा कम इस चीज़ में जाता हूँ, क्योंकि एक पशु की हत्या से मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। क्योंकि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम मारे क्यों फिर उसको? तो मेरी तो ये सोच है बलि के बारे में तंत्र पे। अधिक से अधिक जहाँ तक मैं लोगों को पहुँचा देता हूँ वह ज़्यादा से ज़्यादा शराब और अंडा, यहाँ तक का भोग मैं देने की लोगों को सलाह देता हूँ। इससे आगे जैसे अनेक लोग भेज देते हैं, कोई शमशान में भेज देता है आपको रात के समय बकरा मुर्गा आदि चढ़ाने, कोई दिन में भेज देता है, दोपहर में भेज देता। तो शमशान जाना तो मेरे से हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि शमशान एक ऐसा स्थान है जो जानने वालों के लिए, सिद्धों के लिए तो एक वरदान है, लेकिन एक सामान्य ग्रस्त के लिए शमशान जाना कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं। आपने देखा होगा जब लोग दाह संस्कार करके आते हैं तो अपने हाथ पैर मुंह धो के घर में घुसते हैं। तो शमशान यदि आप जाते हैं कोई भोग प्रसाद चढ़ाने, बलि देने, तो आपका काम बने या ना बने वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके साथ एक दो नेगेटिव शक्ति जरूर घर चली आती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति बलि देता है तो इसका तो पीछा करो, इसको सताओ ताकि यह दोबारा बलि देने आए। बाकी कोई अवस्था इतनी है नहीं, तंत्र इतना विशाल है कि इसमें हर तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तांत्रिक शक्तियों के स्वामी कैसे बने? बेटा, तांत्रिक शक्तियों के स्वामी बनने के लिए आपके भीतर जिगरा होना चाहिए, आपका साहस असीम होना चाहिए, मृत्यु का भय आसपास भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ऐसे होने चाहिए कि आप मृत्यु का इंतज़ार करने वाले हों कि मृत्यु आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि ऐसा आपका व्यक्तित्व है तो आप सफल तांत्रिक बन सकते हैं। तंत्र में एकाग्रता महत्वपूर्ण है।
आपको एकाग्र होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से विचार शून्य होना पड़ेगा, लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ेगा कि बस ये लक्ष्य पाना है और इसी पर मेरा ध्यान है। उसके बाद बीच में लक्ष्मी आए, स्त्री का सुख आए, सुंदर देह दिखाई दे, प्रेम भाव जागृत हो, काम भाव जागृत हो, लोभ भाव जागृत हो, मोह जागृत हो, अहंकार जागृत हो। इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। जब तक आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको बहुत छोटा बन के रहना पड़ेगा, सरल बन के रहना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है ऐसा आपको हृदय बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। एकाग्रता से ही तंत्र चलाया जा सकता है। देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज से इनकार नहीं करता है। यह मांस से इनकार नहीं करता है, मछली से इनकार नहीं करता है, मदिरा से इनकार नहीं करता है, मैथुन से इनकार नहीं करता है, मुद्रा से, मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, शारीरिक और मानसिक किसी भी तरीके से तंत्र मना नहीं करता है। सब कुछ तंत्र के भीतर अंतर्गत ही चलता है। तंत्र की बस एक खासियत है कि न तो अति और न इग्नोर, यानी कि मध्य मार्ग तंत्र होता है, जिसमें मानसिक शक्तियों का, मंत्र का भी मिश्रण होता है, शारीरिक प्रक्रियाओं का, भोग का भी मिश्रण होता है और यांत्रिक प्रक्रियाओं का भी मिश्रण होता है। तरह तरह के यंत्रों के द्वारा भी तंत्र में क्रियाएं की जा सकती हैं, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा और तंत्र के द्वारा। तीनों विधियों के द्वारा शक्ति को वशीभूत किया जाता है, वश में किया जाता है और उससे काम कराया जाता है। अन्य चौकी दरबार, भगत, भक्तावल की दुनिया वाले लोगों के पास होती है प्रार्थना। वह भक्ति के बल से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे इष्ट, हे देवी, हे देवता, जो कुछ भी उन्होंने सिद्ध किया है या जिसकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि इस व्यक्ति का ये काम कर दो, इस व्यक्ति का ये काम कर दो। यह एक हाथ फैलाने वाली क्रिया होती है भक्तावल। जबकि तंत्र जो होता है वह हठ से, अपने हठ योग से, अपने योग बल से, तप बल से, अपने मंत्र बल से, यंत्र बल से और अपने भोग प्रसाद से शक्ति को मजबूर कर देता है कि इस व्यक्ति का यह कार्य करना पड़ेगा, करके मुझे बताओ। तो तंत्र बहुत तीव्र चलता है, शक्ति को ऐसा मजबूर कर देता है कि वह कार्य करेगी। तो तांत्रिक शक्तियों के स्वामी बनने के लिए आपके भीतर कलेजा होना चाहिए, एक खुला दिल होना चाहिए, जिसमें सबके प्रति प्रेम भाव हो, दया की भावना हो। तब आप एक सच्चे तांत्रिक बन सकते हैं, क्योंकि तंत्र हर तरीके से चलता। अब कौल तंत्र है, कश्मीर का शैव तंत्र है, वह वाम मार्गी है, वाम मार्ग से चलता है। एक दक्षिण मार्ग है तंत्र का, एक साबर मार्ग है तंत्र का। पूर्व का जादू, ढाके बंगाली की शक्ति, बंगाल का जादू, इस तरह के अनेक जादू हैं जो तंत्र में चलते हैं। आप एकाग्रता से इनको समझिए, गुरु के अक्षर अक्षर को, शब्द शब्द को पी जाइए और उसे अनुभव करना है। जैसे आपको प्यास लगी तो पानी पिएंगे तभी तो प्यास बुझेगी। यदि आपने कागज पर पानी लिख के पी लिया तो क्या प्यास बुझेगी? तो किताबों में पढ़ के कभी तंत्र नहीं होता है। गुरु के मुख से जो समय स्थिति के अनुसार जो क्रिया दी जाती है उसको करने से ही आप शक्तियों के स्वामी बन पाएंगे। अब अंतिम प्रश्न जो है, प्रेम को तोड़ने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? तो प्रेम को तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं वह कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार के प्रेम भी होते हैं। थोड़ा पहले प्रेम को समझ लेना जरूरी है। प्रेम तो आप अपने बच्चे से भी करते हैं, अपनी माँ से भी करते हैं, बहन से, भाई से, अपने पिता से भी करते। एक प्रेम तो वह है। दूसरा प्रेम होता है स्त्री से प्रेम, पत्नी प्रेमिका,
कोई भी इस कैटेगरी में आ सकती है। तो ये 2-3 प्रकार के प्रेम होते हैं। अब घर वालों से जो प्रेम है उसको तोड़ने के लिए तंत्र क्रिया में एक तो उचाटन प्रयोग होता है, जिससे आपका मन उचट जाता है उन लोगों से, या घर से ही मन उठ जाता है, आप अलग रहने लगते हैं, अलग शहर में चले जाते हैं, तो उचाटन। दूसरा होता है विद्वेषण। विद्वेषण के द्वारा 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा कराया जाता है, जिससे कि वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यह प्रेम तोड़ने वाली शक्तियाँ होती हैं, क्रियाएं। इसमें शक्तियाँ कहीं चलती है, मसान भी चलता है, जिन भी चलता है, मसानी भी चलती है, कोई खबीज भी चलता है। तो यह शक्तियाँ इसमें चलती हैं। ज़्यादातर केसों में आपके पुराने प्रेमी प्रेमिका, सौतन, इस तरह के लोग ये क्रियाएं करवाते हैं। आपके पति की भाभी हो या फिर ऐसे ही आपके निकट के लोग इस क्रिया को करवाते हैं। दूसरा, स्वतः जो क्रिया लग जाती है वह कैसे लगती है? वह लगती है जैसे शादी से पहले आपको किसी से प्रेम हो गया और आप काम भावना से पूरी तरह मजबूर हैं, चाहते हैं कि इस स्त्री के साथ या इस पुरुष के साथ सो जाऊं, संबंध बना लूं, क्योंकि मज़ा आता है संबंध बनाने में बहुत। ऐसी सोच के साथ वह व्यक्ति स्थान की तलाश करता है। अब घर में तो कोई करने नहीं देगा, भाई शादी हुई नहीं तुम्हारी, ऐसे कमरे में कैसे घुस बैठे हो, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा कड़क है इस मामले में। तो वह उसे इधर उधर ले जाता है, यानी कि कहीं होटल में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं अन्य सुनसान जगह पे, कहीं शमशान में, कहीं भी ले जा सकता है जहाँ कोई अन्य व्यक्ति न हो, और वहाँ जाके संबंध बनाए जाते हैं। उस संबंध बनाने के समय में उनके शरीर से एक खुशबू निकलती है, पुरुष के भी और स्त्री के भी। अब उस एकांत स्थान में, सुनसान स्थान में या फिर होटल में ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव वहाँ पे वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पे यही काम होते हैं। कोई किसी को लेके आया, कोई किसी को लेके आया, अलग अलग तरह की नेगेटिव ऊर्जा, एक अपराध बोध, एक डर का भाव हमेशा वहाँ बना रहता है, जो उन व्यक्तियों के साथ लग जाता है। तो यह इस तरह से आपके साथ लग जाता है। और यह लग जाने के बाद अब जैसे एक प्रेमी प्रेमिका है, वह पहुँचे कहीं होटल, और उस होटल में कोई प्रेमी जोड़ा आया था साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, और उन्होंने झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। कई लोग घर से भाग जाते हैं, युवा अवस्था में बुद्धि तो होती नहीं है, प्रेम का चस्का चढ़ जाता है, वह भाग जाते हैं घर से और कहीं दूर जाके होटल में शरण लेते हैं ताकि आगे का जीवन चलाया जा सके। लेकिन आगे का जीवन चलेगा कहाँ से? कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई साथ नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जानता नहीं। वह मजबूर होके उसी होटल में, उसी कमरे में आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसी आत्माएं जो कि गली सड़ी आत्माएं मैं कहूँगा, जिनको गंदी क्रिया की आत्माएं हैं, गंदी शक्ति हैं, ये फिर ऐसे प्रेमी जोड़ों की तलाश में रहते हैं जो उनकी तरह ही यहाँ आकर संबंध बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई लड़का फांसी लेके मरा था या जहर खा के मरा था, तो उस कमरे में यदि आप शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाती हैं या फिर कोई अवैध संबंध बनाती हैं, कोई शादी के बाद संबंध बनाता है, किसी भी तरह का संबंध कोई बनाता है उस कमरे में, तो वह यदि पुरुष है, वह जो मरा था आत्मा, वह उस स्त्री के साथ लग जाती है और पकड़ लेती है उसके साथ, फिर वह गंदे संबंध बनाती है। अनेक लोगों को अनेक स्त्रियाँ हमारे पास आती हैं जो बताती हैं, गुरुजी रात के समय मेरे साथ गलत संबंध बनाने जैसा अनुभव होता है। छाती पर वजन, झटके लगना, धक्के लगना, सतन पर दबाव पड़ना, गला दबाना, खरोच के निशान मिलना, लाल नीले निशान मिलना, यह होता है। तो यह ऐसी ही शक्तियों के द्वारा होता है। इसी तरह जो पुरुष अन्य स्त्रियों को, कुंवारी हो या चाहे शादीशुदा, उनको लेके कहीं जाते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं, तो उस होटल की, उस लॉज की, उस गेस्ट हाउस की या फिर उस एकांत स्थान की, वहाँ की शक्तियाँ उस पुरुष के साथ लग जाती हैं
और उसके साथ गलत अनुभव होते हैं, अब उसको गंदे ख्याल आते रहते हैं, काम धंधा चौपट हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। वह शक्ति उसके साथ रात के समय गलत संबंध बनाती है। अनेक लड़के और पुरुष हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी रात को सोपन दोष हो जाता है, मैं सूखने लगा हूँ, कमज़ोर होने लगा हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ उस पुरुष के साथ होती हैं, क्योंकि देखिए इसका सीधा सा कारण है। एक तो आप कहीं होटल में जाते हैं किसी के साथ, पहला तो होता है कि आपके भीतर एक अपराध भाव होता है कि मैं यह अनैतिक संबंध बना रहा हूँ, फर्स्ट तो यह कारण। दूसरा कोई देख ले, कोई पहचान ले, कोई जान ले, ये कारण। तीसरा पुलिस के छापे का डर। 4-5 प्रकार होते हैं। एक फिर नया पार्टनर मिलता है, नया यानी कि जिसके साथ आप रेगुलर संभोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप लड़का लाती हैं या लड़की लाते हैं, तो वह आपके लिए नया होता है। उसका कोई सपोर्ट आध्यात्मिक मानसिक कोई सपोर्ट आपके साथ नहीं होता, खाली शरीर होता है भोगने के लिए। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उस समय आपकी जो ऊर्जा होती है, जो ओरा होता है, वह कमज़ोर हो जाता है। डर की वजह से, एक अनैतिक कृत्य की वजह से, एक उस पार्टनर के सहयोग न करने की वजह से, एक दूसरी जगह की वजह से, एक कानून के डर से आपका ओरा बहुत कमज़ोर हो जाता है, आपकी ऊर्जा आपका साथ नहीं देती है। और जब आपका ओरा कमज़ोर हो जाता है तो नेगेटिव शक्ति के पास एक मौका होता है, एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अब वह आपके भीतर प्रवेश कर जाए। इस तरह से वह आपके साथ लग के आपके घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद वह आपके परिवार में जो भी सदस्य है, जिसका भी ओरा कमज़ोर है, जिसके शरीर में ऊर्जा कम है, जो डरपोक है, देखिए भूत प्रेत ज़्यादा उन्हीं लोगों को तंग करते हैं जो डरपोक होते हैं। तो जो डरपोक है, ऐसे सदस्यों को परिवार के वह शक्ति अपना शिकार बना लेती है। तभी तो लोग आते हैं तो कहते हैं गुरुजी की पूरा का पूरा परिवार ही पीड़ित है, लड़का भी पीड़ित, लड़की भी पीड़ित, पत्नी भी, माँ भी, स्वयं भी, घर के पशुओं तक पीड़ित हो जाते हैं तंत्र से। तो इस तरह से ये शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं जब आपके अंदर नैतिक बल का अभाव होता है या कोई डर होता है। उस समय इन शक्तियों को मौका मिलता है आपके भीतर घुसने का और फिर कब्जा कर लेने का आपके मन पर, बुद्धि पर और शरीर पर। यह लगातार आपको कमज़ोर करती चली जाती हैं, जिससे लोग मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह आज के प्रश्नों का सभी का उत्तर दिया। वीडियो लंबा बन गया है लेकिन काम का है। जिसको हकीकत में सत्य की तलाश है वह इस वीडियो से इन प्रश्नों के बारे में जान सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपसे बात करनी है, तो बेटा बात करने में कोई पैसा थोड़ा ना लगता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मैसेज भेजिए और पूछिए जो पूछना। हाँ, कॉल करने में थोड़ा विलंब रखिएगा, क्योंकि कॉल मैं किसी का आसानी से उठाता नहीं हूँ। मैसेज का जवाब मैं दे देता हूँ, जब मेरे पास समय होता है तभी मैं रिप्लाई देता हूँ। ऐसे नहीं कि आपने अभी मैसेज किया और 5 मिनट में मेरा मैसेज आएगा, नहीं। 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकता है। और यदि मैं फ्री हूँ, हाथ में फ़ोन है, तो 1 मिनट भी लग सकता है। यह आपकी किस्मत पर, आपकी श्रद्धा पर, आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके अंदर कितना तीव्रता है ठीक होने की, उसके हिसाब से प्रकृति तय करती है कि आपकी मेरे से कब बात हो और किस तरीके से आप इस क्लेश से, इस रोग से, इस पीड़ा से, इस दुख से मुक्त हो पाए। ओम नमो आदेश गुरु जी को आशीर्वाद।